गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 11th और 12th के लिए मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो, दोनों में ही मददगार एक टॉपिक अपने स्टार्ट करवा रखा था जिसका नाम था अपने अवकलन। अवकलन में मैंने लगभग आपको पूरा कवर करवा दिया है। अब इसके अंदर एक पैटर्न और बाकी रह गया। आज उसको पूरा करके कोशिश ये करें कि आपका ये टॉपिक पूरा क्या कंप्लीट हो जाए। तो अवकलन में अपने सारे पैटर्न सीख लिए, स्टार्ट से सीखे थे, है ना। जितने भी उसके पैटर्न है, तरीके हैं, फिर प्रश्न अपने मिक्सअप वगैरह करके सारे क्वेश्चन अपने किए थे। पैरामीट्रिक इक्वेशन है, जो प्राचलिक समीकरण है, उनको भी मैंने करवाया। और साथ में क्या है कि जो लॉग वाले क्वेश्चन है उनको भी अपने भली भांति पूर्ण रूप से कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं कि द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। द्वितीय कोटि का अवकलन एक टॉपिक आपका ये बाकी रह गया। ये होते ही अपना पूरा कवर हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इसे बोलते हैं d2y अपॉन dx2। स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर नहीं है, 2 बोला जाता है इसे, d2y अपॉन dx2। मतलब 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करवाना है। कैसे कि अपने लिखते हैं कि अवकलन के लिए d अपॉन dx लिखते हैं ना। इसी का यदि आप दोबारा अवकलन करोगे तो आप बाहर क्या लिखोगे, d अपॉन dx लिखोगे ना। तो लिखोगे तो आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, d2, है ना। y तो आपका फंक्शन है, y तो कौन है, फंक्शन है ही। और नीचे dx क्या होगा, dx2 आ जाएगा। ठीक है। अब एक छोटे से एग्जांपल से लेके शुरुआत करें कि द्वितीय कोटि का अवकलन सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव वो किस प्रकार निकाला जाए। जैसे एक छोटा आसान और बढ़िया एक प्रश्न लेते हैं कि y इक्वल्स टू आपको दे रखा है जैसे 2x की पावर 3 माइनस में 4x और प्लस में 4x स्क्वायर ले लेता हूं मैं और 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न मेरे को दे रखा है। अब 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करवाना, तो देखो पहली बार करना आ ही रहा है, वैसे दूसरी बार किया जाएगा। पहले ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करवा दिया जाए तो y का आपका अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। अब इनका अवकलन करवाना है। अवकलन करवाने के लिए आपको बता रखा है कि करना क्या है, आपको सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो d अपॉन dx लगाओ तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट आप कर लो। कैसे कि ये 2 तो मल्टीप्लाई के अंदर है, ये तो रहेगा ही। x की पावर n का किस प्रकार होता है, पावर आगे, मतलब 3 तो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में। x की एक पावर पहले से आप कम करवा दो, पहले क्या थी, 3 थी ना, अब कम होके कितनी रह जाएगी, 2 आपकी रह जाएगी। फिर ये माइनस का 4 ये पड़ा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे और x की पावर e कम करवा दोगे तो क्या आ जाएगी, पावर x की 1 रह जाएगी। और 10 कांस्टेंट है, 10 का क्या होगा, 0। तो कुल मिला के इसको सही लिख लें कि dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस का 8x। ये एक बार डिफरेंशिएशन अपने कर दिए हैं, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन फिर करवाएंगे तो अपने को d2y अपॉन dx2 मिलेगा। तो उसके लिए लाइन आपको क्या लिखनी पड़ेगी, ये लिखते हैं कि पुनः मतलब दोबारा करवा रहे, एक बार तो करवा दिया, लिखते हैं कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या है, अवकलन करने पर अवकलन करवाया जाए। आप इसका दोबारा अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, d2y अपॉन dx2 और इसका जैसे पहले करवाया था वैसे अभी करवाया जाएगा। 6 पड़ा है, x स्क्वायर का करोगे तो पावर आगे, एक पावर कम हो जाएगी x की, फिर ये नेगेटिव 8 लिखा, x का x के रेस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो कुल मिला के आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 12x और माइनस में 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। d2y अपॉन dx2 वैल्यू क्या आ जाएगी, 12x माइनस में 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन है, एक बार आपको अवकलन करवाना है, करवाने के बाद जो नई राशि आपको मिलेगी उसका सेकंड बार और डिफरेंशिएशन करवा दे, दूसरी बार इसका अवकलन आप फिर करवा दोगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार का पैटर्न है, अपने को फॉलो करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, है ना। बड़े आसान और बढ़िया प्रश्न है, आप भी आराम से ऐसे एग्जाम्पल वगैरह बना के कर सकते हैं। मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करके
आपको समझाता हूँ। पैटर्न आपके सारे वही हैं, सिर्फ काम क्या बढ़ा है कि जहाँ एक बार डिफरेंशिएशन करवाया जा रहा था वहाँ आपकी बार क्या है 2 बार अपने को डिफरेंशिएशन करवाना है। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आपकी बार क्या ले, साइन कॉस के अंदर ले लोगे। चलो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, मतलब दोनों मिक्सअप चलाते हैं, यू इंटू वी भी चला लेते हैं, साथ में सिंगल वाला वो भी अपने ले लेते हैं। इसमें भी देखो वही आपसे हर प्रश्न के अंदर वो क्या पूछेगा कि d2y/dx2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, इसे आप निकालें। तो देखो निकाल लेते हैं। पहले इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करवाते हैं, तो लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy/dx। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, फिर ये नेगेटिव। अब देखो इसमें u इंटू v आप लगा लो, अगर इसमें दिक्कत आ रही तो आप d/dx भी लगा सकते हैं। लगा के बताऊँ मैं आपको, चलो लगा के लिख देते हैं। पहला काम क्या होता है d/dx लगाओ, सभी के साथ लगा दिया, इसके साथ में भी d/dx लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा करवाएं सही, आप इनके साथ में d/dx लगाएंगे तो देखो कोई दिक्कत नहीं। देखो लगा लेते हैं, sin x सिंगल आ रहा है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, फिर ये नेगेटिव, यहाँ आते दिक्कत खड़ी हो गई, u इंटू v आ गया, तो u इंटू v आ जाए बाहर, नेगेटिव का चिन्ह आप ब्रैकेट जरूर लगाएं। अब दोनों में से एक बार में डिफरेंशिएट सिर्फ एक टर्म्स होगी, दोनों एक साथ आपकी डिफरेंशिएट होगी नहीं, तो किसी भी एक को बाहर रख ले, जैसे cos x को मैंने बाहर रखा है, d/dx किसका करूंगा e की पावर x का करवा दूंगा, फिर e की पावर x को बाहर रखा जाएगा, d/dx किसका cos x का, फिर डिफरेंशिएशन dy/dx cos x को रखा, फिर ये माइनस, ये ब्रैकेट चलो एक बार और लिख लेता हूँ, आगे चल के फिर हटा देंगे। cos x तो बाहर पड़ा है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, फिर ये पॉजिटिव, e की पावर x तो पड़ा है बाहर, cos x का आप डिफरेंशिएशन करवाओगे तो क्या आएगा नेगेटिव sin x आएगा। ये आप ब्रैकेट में लगा के जरूर रखें, क्योंकि दोनों टर्म्स है जो दो पद लिखे हुए दोनों का है मल्टीप्लाई के अंदर है, गुणा के अंदर है। अब देखो करवाएं, इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका cos x है माइनस में, आप अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, cos x e की पावर x, ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, माइनस और माइनस क्या होगा वापस से प्लस, तो e की पावर x और sin x आ गया, समझ में आ गई बात। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो गया, कोई चीजें कट नहीं रही ना जुड़ रही हैं, तो अब आप इसका दोबारा यही करवा दें, तो वो लिखते हैं कि अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आप लिख देना। इसका आप करोगे तो क्या लिखा जाएगा d2y/dx2, इसका सीधा ही करवा दूं, ऊपर वाला मैंने आपको समझा दिया d/dx लिख के, और लिख के करो तो लिख के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे cos x है, cos x का क्या होगा नेगेटिव sin x, ये माइनस का चिन्ह भाई सीधा करें तो बड़े ध्यान से करना, इनमें u इंटू भी लगा रहा हूँ, जैसे नेगेटिव लगाया cos x को मैंने कहा रखा बाहर रखा, e की पावर x का मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन क्या आएगा e की पावर x आएगा, फिर मैं लगाऊंगा तो प्लस का, परंतु बाहर नेगेटिव चिन्ह है तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, e की पावर x को मैं रख रहा हूँ बाहर, cos x का मैं करवाऊंगा क्या आएगा नेगेटिव sin x आएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या लिखूं मैं sin x, इसका पूरा काम हो गया। अब इसमें आगे चलेंगे तो इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, इसमें u इंटू v लग रहा है, तो वही काम एक को बाहर रखे, e की पावर x को बाहर रखा, sin x का डिफरेंशिएशन करवा दोगे क्या आएगा cos x, फिर पॉजिटिव, आपकी बार sin x को कहाँ रखना है बाहर रखना है, e की पावर x का आप डिफरेंशिएट करवाओगे क्या आएगा e की पावर x आ जाएगा। अब अगर कोई टर्म्स कोई पद कट रहे हैं तो काट दें, देखो ये वाले टर्म सेम है आपके पास, नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गई, ये दोनों सेम है परंतु दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड होंगी, तो कुल मिला के आपका जो d2y/dx2 है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आगे जो नेगेटिव sin x है इसको तो मैं लिख रहा हूँ ये वाले इसको है ना, और ये दोनों ऐड होकर ट्वाइस हो जाएंगे, डबल हो जाएगा 2e की पावर x और sin x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लिख के जैसे पहले स्टेप में मैंने लिखने के बाद u इंटू v लगाया उस प्रकार भी आप करवा सकते हैं आराम से। यहाँ अगर कोई दिक्कत लग रही है, कोई नेगेटिव का चिन्ह इधर उधर न हो जाए, उसके लिए आप इसको d/dx लिखते हो आराम से, 2-3 लाइनें और आपको लिखनी पड़ेगी, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं ना, पैटर्न वो सारे ही हैं, जैसे आपने जो पहले तरीके जितने भी कर रखे हैं उन्हीं पे डिपेंड है सारे ही, बस करना इतना सा है कि आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करवा देना है। फिर आगे चलते हुए एक एग्जांपल और लें,
है ना। एग्जाम्पल बहुत सारे आप लेते रहे, करते रहोगे, आपके पास प्रश्नों की संख्या बढ़ती रहेगी और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको उतना ही क्लियर टॉपिक है जो समझ आएगा, आप उसमें महारत हासिल कर लोगे करने में। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अपॉन वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे क्या ले लेते हैं कि साइन एक्स फिर माइनस में 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन x, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है, मतलब d2y अपॉन में dx2 आपको निकाल के बताना है। तो देखो काम वही कि पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन, y का क्या होगा dy अपॉन dx। चलो लिख के ही करवा देता हूँ, d अपॉन dx साइन x, पहले सभी के साथ में क्या लगा दो, d अपॉन dx लगा दो, ये d अपॉन dx 1 अपॉन में x आ गए। फिर इसी क्रम में अब इनका डिफरेंशिएशन करवा लें तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी साइन x का क्या होगा cos x, 2 की पावर x मतलब a की पावर x, t की पावर x का क्या होगा a की पावर x log a मतलब log 2, और 1 अपॉन x भी 1 अपॉन x का मैंने आपको क्या बताया था, करके देखें क्या 1 अपॉन x का क्या होगा। मैंने आपको ये बताया था कि 1 अपॉन x होता है तो x को कहाँ लेके जाओ ऊपर, x की पावर क्या होगी -1। अब देखो पावर कहाँ आती है आगे, आगे पावर आएगी, एक पावर इसकी और कम करोगे तो एक और कम होगी, तो -1 x की पावर -2 मतलब -1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा ना। तो क्या आएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। वैसे याद रखें 1 अपॉन x का, ताकि इतना जो टाइम लग रहा नहीं आपका टाइम नहीं खराब हो, तो -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, इसे आप याद रखें। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका दोबारा करेंगे तो क्या लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः इसका अवकलन करवाने पर, तो dy अपॉन dx का आप दोबारा से करोगे तो क्या आएगा d2y अपॉन dx2। चलो मैं फिर एक बार लिख के फिर करवा देता हूँ, देखो cos x माइनस में d अपॉन dx 2 की पावर x log 2 माइनस d अपॉन dx 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट और कर लेता हूँ, देखो d अपॉन dx cos x लिखा, ये तो कांस्टेंट log 2 है, इसे आप कहाँ रख दें, बाहर रख दें, log 2 हो गया आपका, तो क्या रह गया d अपॉन dx अंदर रह गया 2 की पावर x माइनस d अपॉन dx। इसकी भी दिक्कत आ रही है, आप ऊपर ले लो, x की घात क्या होगी -2 होगी। अब इसका डिफरेंशिएट आप करवा दो तो d2y अपॉन dx2 cos x का होगा नेगेटिव साइन x माइनस में log 2 आपका पड़ा है 2 की पावर x है, मतलब a की पावर x हो गया, तो a की पावर x का अपने क्या करवाते हैं a की पावर x और log a मतलब 2 की पावर x इंटू log 2, ये नेगेटिव वाला साइन। अब x की पावर n का कैसे करवाओगे, पावर कहाँ आएगी आगे, तो माइनस में 2 मैंने कहाँ लगा दिया आगे मल्टीप्लाई में, और इसकी पावर एक और कम करवा दे, एक और घटाओगे तो क्या होगा -3 आ जाएगा, आ गया। अब इनको क्या थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें तो d2y अपॉन dx2 की जो नई वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो ये तो रह गया आपका नेगेटिव साइन x आ गया, क्या है नेगेटिव साइन x, और ये तो सिंपलीफाई है, गुणा के अंदर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, log 2 की पावर x इंटू log 2, डबल आप मतलब स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या आएगा 2, और x की पावर जो -3 है ना उसे आप कहाँ ले जाएं बट्टे के अंदर, तो x की पावर क्या हो जाएगी +3 आपके पास आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार के और भी प्रश्न हैं, आप इनको भी आराम से कर सकते हैं। तो ये वाला काम बढ़िया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा इनमें और तो आप सारे पैटर्न कर लोगे, दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है आपकी पैरामीट्रिक जो इक्वेशन है, प्राचलिक जो समीकरण है, वहाँ दिक्कत आती है। एक प्रश्न में आपको प्राचलिक समीकरणों का और करवा देता हूँ, फिर आपको कुछ क्वेश्चन में लिख के दे दूंगा, आप खुद उनको मिलान कर लें, है ना, हल करवाने का अभ्यास करें। प्राचलिक समीकरणों में बड़ी परेशानी आती है, देखो करते क्यों दिक्कत आती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो x आपको दे रखा है, x को क्या ले, x को ले लेते हैं e sin थीटा प्लस थीटा ले लो, y अपना क्या दे रखा है e cos थीटा। चलो इस थीटा को मिटा देता हूँ,
एकदम बिल्कुल आसान ले लेते हैं। एक तो क्या ले लिया, ए साइन थीटा, और y को क्या लिया, ए कॉस थीटा। दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, प्राचलिक समीकरण है, क्योंकि x और y दोनों किस पे डिपेंड हो रही है, थीटा पे डिपेंड हो रही है। उद्देश्य आपका अभी भी वही है, उद्देश्य आपका क्या है, d2y अपॉन dx2 है। तो प्राचलिक समीकरणों में उस वीडियो के अंदर, पीछे से आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने इनको समझाया था कि सीधा dy अपॉन dx आपको नहीं मिलेगा। करना क्या होगा कि जैसे पहली इक्वेशन दे रखी है, उसके सामने जो वेरिएबल है थीटा है, उसके रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन होगा। भी आपको जैसे पहली इक्वेशन लिखी हुई है, अब इसमें इसका थीटा के सापेक्ष आपको अवकलन करवाना पड़ेगा, सीधा y के सापेक्ष नहीं होगा। तो यहाँ लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो x का क्या होगा, dx अपॉन d थीटा। ये कांस्टेंट है, वही पढ़ा है ना। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार आप सेकंड वाले को फिर लिख लो। सेकंड क्या दे रखा, y a cos थीटा। इसका भी डिफरेंशिएशन आपको किसके रेस्पेक्ट करवाना पड़ेगा, थीटा के रेस्पेक्ट। तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो y का आप कर ले, y का क्या होगा, dy अपॉन d थीटा। e कांस्टेंट है, e कौन है, कांस्टेंट है। cos थीटा का क्या होगा, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में आगे लगा देता हूं, नेगेटिव साइन थीटा। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अपने पहले भी dy अपॉन dx की वैल्यू किस प्रकार निकालते थे, अपने ऐसे निकालते थे कि dy अपॉन dx है वो किसके इक्वल है, dy अपॉन d थीटा में किसका भाग लगा दोगे, dx अपॉन d थीटा का भाग लगा दोगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू अब निकाल लेते हैं। dy अपॉन d थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 से आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या है, माइनस में साइन थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आप रखोगे तो क्या लिखा हुआ, a cos थीटा। देखो a से a कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx की नई वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव साइन बटा cos आपका क्या आ गया, tan थीटा। क्या आ गया, tan थीटा। अब देखो यहाँ आके एक दिक्कत खड़ी हो जाती है कि dy अपॉन dx की वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई, नेगेटिव tan थीटा आ गई। अब इसका जो डिफरेंशिएशन आप दोबारा करवाओगे वो थीटा के रेस्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट होगा तो आपको d2y अपॉन dx2 नहीं मिलेगा। अब अपनी मजबूरी है कि इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ही आपको करना पड़ेगा, x के सापेक्ष ही इसका अवकलन अपने को निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका d2y अपॉन dx2 की वैल्यू आपको मिलेगी। तो अब अपने इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करवा लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट आप इसका करवाओगे तो ये आएगा d2y अपॉन dx2 बनेगा। नेगेटिव का चिन्ह पड़ा है, x के सापेक्ष करवा रहे हैं तो इसको आप क्या पढ़ लो, tan x पढ़ लो, थीटा नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, tan x आपको पढ़ ले। तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो लिखें कि tan x को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x। x मतलब जो आपने पढ़ा है थीटा है, थीटा ही आपको लिखना है, परंतु ये x नहीं अपने सुविधा के लिए पढ़ा है तो इसका डिफरेंशिएशन यही मल्टीप्लाई के अंदर आप करोगे तो थीटा का x के रेस्पेक्ट क्या आएगा, d थीटा अपॉन dx आएगा। क्या आएगा, d थीटा अपॉन dx आ गया ना। अब ये जो परेशानी है इसको हटाने का एक ही समाधान है कि dx अपॉन d थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 में आपकी लिखी हुई है, इसको आप उल्टा इधर करोगे तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो d थीटा अपॉन dx की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अपने लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से वैल्यू को रखेंगे, sec स्क्वायर थीटा आपको पड़ा है इनटू इस वैल्यू को उल्टा, मतलब अपॉन के अंदर आप क्या समझे, 1 लिख रखा है, उल्टा आप करोगे तो 1 अपॉन में क्या आएगा, a cos थीटा आ जाएगा। तो कुल मिला के मल्टीप्लाई आप करोगे तो नेगेटिव sec स्क्वायर थीटा अपॉन a cos थीटा आ जाएगा। ये आ गया आपका d2y अपॉन dx2। इसको थोड़ा और बढ़िया लिखना है तो भाई sec और cos के अंदर आप कन्वर्ट करवा लो, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन e cos थीटा। तो इसके नीचे कुछ नहीं, बटे में आप 1 लगा के मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो माइनस में 1 अपॉन a cos स्क्वायर और cos क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसे आप कर सकते हैं आराम से, या फिर इसको ऐसा भी प्रश्न में लिखा सकता है कि 1 अपॉन cos है, इसे आप क्या लिख सकते हो, sec। तो ये आ जाएगा sec क्यूब, है ना, sec क्यूब थीटा अपॉन a भी आंसर इसका होता है। तो ये 2-3 तरह के हैं। अब इसमें देखो परेशानी कुछ नहीं आती, स्टार्ट तो वही काम करना जो पहले आपने करवाया था।
बस यहाँ एक दिक्कत आती है कि इसका जो दोबारा अवकलन करवाना है वो x के रेस्पेक्ट ही आपको करवाना है, ये ध्यान रखें। और जैसे करवाओगे यहाँ जो पैरामीटर होगा उसका डिफरेंशिएशन जरूर होगा, उसकी वैल्यू आप कहाँ से रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 से आपको रखनी पड़ेगी। वही उसका रेसिप्रोकल करके उसका व्युत्क्रम करके आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए लिख देता हूँ जिनको आप मिलान करके सुनिश्चित कर लें कि पैटर्न आपको समझ में आ गया है पूरा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पे मैं लिख के दे देता हूँ, नहीं होता आप दोबारा से कमेंट्स बॉक्स में लिख के उनके सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारे जो भी नोट्स वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और अपने टेलीग्राम का भी एक ग्रुप है उससे भी आप जुड़े हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाए गए हैं, आपका ही चैनल है। तो पहला क्वेश्चन y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, जैसे मान लो 10x की पावर 5 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x। ये सेकंड प्रश्न y इक्वल्स टू क्या लिख देता हूँ मैं, जैसे sin x e की पावर x। थर्ड क्वेश्चन में लिख देता हूँ y इक्वल्स टू 1/x e की पावर x प्लस 2 की पावर x इंटू cos x। क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल्स टू 10x माइनस में cos x और प्लस में 10x स्क्वायर लिख देता हूँ। इसी प्रकार ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक्स का भी ले लेते हैं कि t sin t और y इक्वल्स टू दे रखा है cos t। चलो एक और लिख देता हूँ कि x इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2t, y इक्वल्स टू t की पावर 3 और माइनस में 2 t स्क्वायर और प्लस में t। ये 6 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, है ना। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा से इन प्रश्नों में सॉल्यूशन आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो ताकि आपके पास क्या है उपलब्ध हो जाए। तो अब आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपने स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद सभी का।